सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हम आप सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे हिंदू दर्शन में, भारत दर्शन में तुलसी, बेल और आंवले के वृक्षों का बड़ा ही महत्व है। आज पर इसी विषय पर आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों की अनुमति चाहेंगे। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा। श्रुतं भवन्मुखाम्भोजानां महात्म्यं परमेश्वर योनिपीठस्य तीर्थस्य महापातकनाशनम् तत्र तोयोक्तं संक्षिप्ताद् बिल्वपत्रस्य चेश्वर अनुत्तमं महापुण्यं महात्म्यं तत्संश्रुतम्। साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि तुलस्या परमाद्भुतं महात्म्यं संक्षेपाद्रुद्राक्षस्य शिवस्य वे पूजायास्य महादेव संक्षेपादनुषाधि में। श्रोता बंधुओं, एक बार भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठ करके महाराज नारद जी ने प्रश्न किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हुए कहा कि हे परमेश्वर, आज मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ महापुण्यदायक बिल्वपत्र का महात्म
तुलसी पत्र का परम अद्भुत महात्म सुनना चाहता हूं। संक्षेप में रुद्राक्ष और आप भगवान भोलेनाथ स्वयं की पूजा के विषय में भी मैं आपके श्री मुख से उपदेश सुनना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ नेत्र को मूंदे हुए बैठे थे। जब उन्होंने नारद जी के मुख से तुलसी पत्र, बिल्वपत्र और आंवले के वृक्ष के महात्म्य के विषय में पूछा गया तो सहसा उनकी आंखें, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं और अपने भगवान प्रभु विष्णु के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ी देर रुक करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुलस्या शृणु महात्म्यम् संक्षेपेण महामते यत् श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो नरो मुक्तिं वाप्नुयात्। तुलसी द्रुम रूपस्तु भगवान पुरुषोत्तमः सर्वलोक परित्राता विश्वात्मा विश्व पालका। दर्शनात् स्पर्शनात् नाम कीर्तनात् धारणादपि प्रदानात् पाप संहर्त्री नारायणां तुलसी सदा। प्रातरुत्थाय सुस्नातो या पश्ये तुलसी ध्रुवम् सा सर्वतीर्थ संसृष्टि फलमाप्नोत्य संशयम्। दृष्ट्वा गदाधरं देवं क्षेत्र श्री पुरुषोत्तमे यत् पुण्यं संवाप्नोति तुलसी दर्शनाच्चयत्। दिनं च तच्चा शुभं प्रोक्तं तुलसी यत्र दृश्यते ना तत्र जायते तस्सी विपत्ति कुत्रचिन्मुने। अपि जन्म जन्मान्तरकृतं पापमत्यन्त गर्हितं विनश्यति मुनिश्रेष्ठा तुलसी वृक्ष दर्शनात्। अशुचिर्वा शुचिर्वापि या अस्पृश्य तुलसी दलम् सर्व पाप विनिर्मुक्तस्तत्क्षणात् शुद्धतामियात्। प्रयाति चापदं विश्लोर्णन्ते देव सुदुर्लभम तुलसी स्पर्शनम मुक्तिस्तुलसी स्पर्शनम व्रतम। प्रदक्षिणीकृतायेन तुलसी मुनि सत्तमा
कृता प्रदक्षिणस्तेन विष्णु साक्षान्न संशय। तुलसी प्रणमेद्यस्तु भक्त्या मानव सत्तम सायाति विष्णु सायुज्यम ना पुनः प्रपते चितो। तुलसी काननम यत्र तुलसी काननम यत्र तत्र साक्षात् जनार्दनः लक्ष्मी सरस्वती युक्तो मोदते मुनिसत्तमः। यत्र विष्णुर्जगन्नाथ सर्वदेवमयः प्रभु तत्राहं सारुद्राक्षै सावित्र्या च प्रजापति। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। इस प्रकार से 3 बार नमस्कार करके भगवान भोलेनाथ श्री नारद जी से बोलते हैं कि हे नारद जी, आपने आज बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आपने तुलसी का महात्म्य मुझसे पूछा। मैं संक्षेप में आपसे वर्णित कर रहा हूं, आप ध्यान दे करके सुनेंगे। मैं अपने समस्त श्रोता बंधुओं से यह विनय करना चाहूंगा कि जो जहां से भी जैसे भी जिस स्थिति में सुन रहे हैं इस महात्मा को अवश्य सुने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस तुलसी के महात्मा को सुन करके मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी लोगों के रक्षक विश्वात्मा विश्वपालक भगवान पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुलसी द्रुम रूपस्त्वा भगवान पुरुषोत्तम सर्वलोक परित्राता विश्वात्मा विश्वपालका। सभी लोगों के रक्षक विश्वात्मा विश्वपालक भगवान पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दर्शन स्पर्श नाम संकीर्तन धारण तथा प्रदान करने से भी तुलसी मनुष्यों के सभी पापों का सर्वदा नाश करती है। हे श्रोता बंधुओं, प्रातः उठकर स्नान करके जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थों के संसर्ग का फल निस्संदेह प्राप्त होता है। दृष्ट्वा गदाधरम देवम क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे यत् पुण्यम संवाप्नोति तुलसी दर्शनाच्च तत्। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान गदाधर के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य तुलसी माता के वृक्ष के दर्शन करने से प्राप्त होता है। हे मुने, नारद जी को संबोधित करते हैं भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ। हे मुने, वही दिन शुभ कहा गया है जिस दिन तुलसी वृक्ष का दर्शन होता है और तुलसी वृक्ष का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कहीं से भी विपत्ति नहीं आती है। श्रोता बंधुओं, आप सभी लोग वैष्णव हैं। साक्षात वैष्णव भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का जो अंश नहीं होगा उसको भगवान विष्णु की कथा में रुचि नहीं होगी।
आप लोग कथा सुन रहे हैं बैठ करके इतनी तन्मयता और लगन के साथ, तो आप साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। अपने अपने घर में सभी लोग तुलसी वृक्ष लगाते हैं, लेकिन मैं उन महान भावों को संबोधित करना चाहता हूं कि जिन्होंने तुलसी वृक्ष नहीं लगाया है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई कारणों से तुलसी का वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अवश्य अपने घर में लगावें। जहां पर तुलसी का वृक्ष लगा होता है वहां पर कभी भी यमराज के दूत नहीं जाते, किसी भी प्रकार की दैविक भौतिक विपत्ति नहीं आती। और हे श्रोता बंधुओं, भगवान शंकर जी नारद जी को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जन्म जन्मांतर का किया हुआ अत्यंत निंदित पाप भी तुलसी वृक्ष के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। बोलिए तुलसी महारानी की, बोलिए भगवान विष्णु की, बोलिए माता महालक्ष्मी की। अब आइए अगला श्लोक क्या कहता है। असुचिर्वा सुचिर्वापि यह अस्पृशे तुलसी दलम सर्व पाप विनिर्मुक्तस्त तत्क्षणादुत्तामियात्। भगवान भोलेनाथ श्री नारद ऋषि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नारद, पवित्र अथवा अपवित्र स्थिति में जो व्यक्ति तुलसी पत्र का स्पर्श कर लेता है वो सभी पापों से मुक्त होकर उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की, बोलिए माता तुलसी की। तथा अंत में देवों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। यह है तुलसी की महिमा। तुलसी का स्पर्श करना ही मुक्ति और वही परम व्रत है। बोले शंकर भगवान की। प्रदक्षिणीकृतायेन तुलसी मुनि सत्तमा कृता प्रदक्षिणस्तेन विष्णु साक्षान संशय। भगवान भोलेनाथ आगे नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, और हे श्रोता बंधुओं, मैं सरजू प्रसाद शास्त्री आप सभी भक्तों को नमस्कार करते हुए इस देवी पुराण के उपाख्यान को मैं आपसे अपने टूटे फूटे हुए शब्दों में जो वर्णित कर रहा हूं, मेरी भी विनती है। भोलेनाथ क्या कहते हैं उसके अनुसार आप लोग जरूर आचरण करेंगे। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणीकृता तेना तुलसी मुनि सत्तमा कृता प्रदक्षिणेस्तेन विष्णु साक्षान संशय। हे श्रोता बंधुओं, जिस व्यक्ति ने तुलसी वृक्ष की प्रदक्षिणा कर ली, आप समझिए कि उसने साक्षात भगवान विष्णु की परिक्रमा कर लिया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोले तुलसी महारानी की। जो मानव श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक माता तुलसी को प्रणाम करता है, तुलसी वृक्ष को प्रणाम करता है, वो भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है और पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता।
तुलसी काननम यत्र तत्र साक्षात् जनार्दन लक्ष्मी सरस्वती युक्तो मोदते मुनिसत्तमः। हे श्रोता बंधु, जहां तुलसी का वृक्ष है, तुलसी कानन है, तुलसी का जंगल, जो अपने घर में तुलसी के वृक्ष, कई वृक्ष लगाते हैं, जंगल लगाते हैं, वहां पर माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती का साक्षात निवास भगवान विष्णु के साथ होता है और वह प्रसन्नता पूर्वक वहां विराजमान रहते हैं। जहां पर तुलसी का जंगल होता है, तुलसी का वृक्ष होता है, वहां पर ये तीनों विभूतियां भगवान लक्ष्मी नारायण मां सरस्वती के साथ में वहां पर विराजमान रहते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मां सरस्वती की जय। आइए तुलसी काननम यत्र तत्र साक्षात् जनार्दन लक्ष्मी सरस्वती युक्तो मोदते मुनिसत्तमः। तो हे महान भाव, इस व्यासपीठ से आप सभी विद्वज्जनों से मेरा यह निवेदन है कि नहीं ज्यादा तो एक तुलसी का वृक्ष अपने अपने घरों में, अपने अपने आंगन में उचित स्थान पर अवश्य लगाएं। उनको प्रतिदिन जल, पुष्प, धूप, दीप से उनकी पूजा करें और मां तुलसी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र संदेह नहीं है और संदेह करना उचित नहीं है। बोले शंकर भगवान की। आगे नारद जी जिज्ञासु बैठे हैं, पुनः प्रश्न करते हैं। कहा प्रभु, यत्र, हे भोलेनाथ, आप और मुझे कुछ बताइए। मां तुलसी के विषय में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है, कर्ण तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ हंस करके आगे कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें सब पता है, तुम जानबूझ करके मेरे समक्ष अज्ञानी होने का ढोंग कर रहे हो, लेकिन मैं अवश्य ही वर्णन करूंगा। आइए यत्र विष्णुर्जगन्नाथः सर्वदेवमयः प्रभो तत्राहं सारुद्राक्षई सावित्र्या च प्रजापति। तस्मात् परमं स्थानं देवानामपि दुर्लभं यो गच्छेत् व्रजेत् विष्णोर् वैकुण्ठं परं मुने। अश्नात्वा प्रमार्जेद्यस्तु तत्क्षेत्रं पापनाशनं सो अपाप विनिर्मुक्ता स्वर्गलोकं वाप्नोत्। या कुर्यात् तुलसी मूल मृदा तिलकमुत्तमं कपाले कंठदेशे च कर्णे करकुचि द्वये। ब्रह्मरन्ध्रे तथा पृष्ठे पार्श्वयोर्नाभिदेशिके सा पुण्यात्मा मुनिश्रेष्ठ विज्ञेयो वैष्णवोत्तमः। तुलसी पुष्परविं
तेना पूजये दो जनार्दनम तुलसी पुष्पवृंतेना पूजये दो जनार्दनम सोऽप्युक्तो वैष्णव श्रेष्ठा सर्व पाप विवर्जितः तुलसी पुष्पवृंतेना। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जहां सर्वदेव में भगवान जगन्नाथ विष्णु रहते हैं, हे नारद जी, वहीं पर मैं भी रुद्राक्ष के सहित तथा पितामह ब्रह्मा सावित्री के साथ रहते हैं। जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के सहित निवास करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं इस देवी पुराण के माध्यम से मैं आप सभी श्रोता बंधुओं को समाधान कर रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं वहीं पर सपरिवार निवास करता हूं और ब्रह्मा जी भी माता सविता के सहित सावित्री के साथ निवास करते हैं। हे नारद जी, इसलिए वह उत्तम स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस तुलसी के स्थान के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो तुलसी के पूजन को करता है वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान करके उस पापनाशक क्षेत्र का मार्जन करता है, धुलता है, साफ करता है, वो भी पाप से मुक्त होकर माता तुलसी को जल से स्नान कराता है, गंध धूप दीप से उनकी पूजा करता है, वो साक्षात वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष के मूल की मिट्टी से ललाट, मस्तक में, गले में, कंठ में, दोनों कान पर, दोनों हाथ, स्तन, मस्तक, पीठ तथा दोनों बगल तथा नाभि पर उत्तम तिलक लगाता है, उस पुण्यात्मा को श्रेष्ठ वैष्णव समझना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे भी सभी पापों से रहित श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है। वैशाखे कार्तिके माघे प्रातः स्नात्वा विधानतः यो ददाति सुरेशाय विष्णवे परमात्मने यो ददाति सुरेशाय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति वैशाख, कार्तिक तथा माघ मास में प्रातः काल स्नान कर परमात्मा सुरेश्वर भगवान विष्णु को विधि विधान से तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसका अनंत पुण्य, अनंत फल कहा गया है। आइए तुलसी पत्रकं तस्य, तुलसी पत्रकं तस्य फलं बहुगुणम् अस्मृतं गवाम युतदानस्य वाजपेय सतस्य च तुलसी पत्रकं यस्य यत् फलं संवाप्नोति कार्तिके पूजनाद्धरे तुलसी
तुलसी पत्र कस्तद्व तुलसी पुष्प कैरपी। तुलसी कानने यस्तु जगन्नाथं समर्चयेतु महाक्षेत्र कृताया सा पूजाया फलमाप्नुयात्। तुलसी कानने यस्तु। तुलसी पत्रकं तस्य फलं बहुगुणम् स्मृतं गवां युतदानस्य वाजपेयस्य तस्य च। श्रोता बंधुओं, भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद जी, 10,000 गौओं को दान करने से तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों तथा तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। आप लोग भी करते हैं, और जो हमारे भक्तगण नहीं करते हैं वो भी करना शुरू कर दें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन तुलसी पत्र से करने पर बहुत बड़ा फल होता है। जो तुलसी कानन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो महाक्षेत्र भगवती कामाख्या शक्तिपीठ में की गई पूजा के फल को प्राप्त करता है। बोले आज शक्ति मां कामाख्या की जय। बुद्धिमान व्यक्ति को तुलसी पत्र रहित कोई पुण्य कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो उसी कर्म का संपूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तुलसी पत्र से रहित संध्या वंदन कालातीत संध्या की तरह निष्फल हो जाता है। आइए भोलेनाथ क्या कहते हैं। तुलस्या रहितं नैव कर्म कुर्याद् विचक्षणः कुर्वन् कर्मणस्तस्य सम्यक् फलमाप्नुयात्। तुलस्या रहिता संध्या कालातीतेव निष्फला। तुलसी वृंद मध्ये तु निर्माय हरिमंदिरम् तृणैर्वेष्टक वृंदैर्वा तत्र या अस्तपा स्थापयेत् धरिं नियतं सेवनासक्ता सा हरे समताम्यात्। यस्तु तत्तुलसी वृक्षं विष्णु रूपं विभाव्य च त्रिविधं प्रणमेन मर्त्या सा विष्णु समतां व्रजेत्। नमस्ते देव देवेशा शुरासुर जगद्गुरो त्राहि मां घोर संसारान् नमस्ते अस्तु तवानघा। भगवान बोले नारद जी को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि जो तुलसी कानन, तुलसी वृक्षों, तुलसी जंगल के मध्य में तृणों अथवा वल्कल वृंदों से भी भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण कर उसमें भगवान विष्णु को स्थापित करता है और उनकी भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वो भगवान विष्णु के साम्य सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष को भगवान विष्णु के रूप में समझकर 3 प्रकार शरीर, मन और वाणी से उन्हें प्रणाम करता है, वो भगवान विष्णु के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। सुरासुर जगत गुरु देव देवेश
आपको नमस्कार है। अनघ इस भयावह संसार से मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। यस्तु श्री तुलसी मर्त्यः प्रणमे तारिणी धिया त्रिधा प्रदक्षिणी कृत्वा सप्तधावा महामते मग्रेणानेन सत्सद्भक्त्या सातरेद घोर संकटम। सुरासुर जगत गुरु देवदेवेश आपको नमस्कार है। अनघ इस भयावह संसार से मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। महामते जो व्यक्ति बुद्धिपूर्वक 3 बार अथवा 7 बार प्रदक्षिणा करके संसार से उद्धार करने वाली भगवती मां तुलसी को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वो घोर संकटों से मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों के उद्धार में तत्पर शिवे जिस तरह साक्षात गंगा जिस सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी तरह लोकों को पवित्र करने के लिए वृक्षों में साक्षात तुलसी स्वरूपिणी मां तुलसी का वृक्ष श्रेष्ठ है। यस्तु श्री तुलसी मत्यः प्रणमे तारिणी धिया त्रिधा प्रदक्षिणी कृत्या सप्तधावा महामते मग्रेणानेन सत्सद्भक्त्या सातरेद घोर संकटम। त्रैलोक निस्तार परायणे शिवे यथैव गंगा सरितावरा स्वयं तथैव लोकत्रय पावनार्थम द्रुमेषु साक्षात् तुलसी स्वरूपिणी। त्वं ब्रह्मा विष्णु प्रमुखैः सुरोत्तमैः पुरार्चिता विश्व पवित्र हेतवे जाता धरण्यां जगद्देक वंदे नमामि भक्त्या तुलसी प्रसीदी। एवं या प्रणमत्तेनां प्रत्यहं मुनिसत्तमं तस्य सर्वार्थदा देवी यत्र कुत्रापि तिष्ठता। तुलसी सर्वदेवानां परमां प्रीतिवर्धिनी सर्वदेवादि संस्थानम यत्रास्ते तुलसी वनम पितरः परया प्रीत्या वसन्ते। तुलसी वने अवश्यम तुलसी देया पृथुदेवार्चनादिषु अदत्वा मनुजे सम्यंग ना कर्म फल मापते। विष्णोस्त्रैलोक्यनाथस्य पृथ्वीणां च विशेषतः सर्वेषामेव देवानां देवीनां च महामते। परम प्रीतिता ज्ञेया तुलसी लोक मुक्तिदा तस्माद् तुलसी देवा दैवे पित्रे च कर्मणि यत्रास्ते तुलसी वृक्षस्त्र तत्र भागीरथी स्वयं तीर्थै समस्तै सहिता वसतिं कुरुते सदा। आगे भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हुए मां तुलसी की नारद जी को संबोधित करते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो व्यक्ति तुलसी को प्रतिदिन प्रणाम करता है
वो जहां कहीं भी स्थित है, भगवती तुलसी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। भगवती तुलसी सभी देवताओं की परम प्रसन्नता को बढ़ाने वाली हैं। जहां तुलसी वन होता है वहां देवताओं का वास होता है और पितृगण परम प्रीति पूर्वक तुलसी वन में निवास करते हैं। पितृ देवार्चन आदि कार्यों में तुलसी पत्र अवश्य प्रदान करना चाहिए। इन कार्यों में तुलसी पत्र न देने पर मनुष्य उस कर्म का सम्यक फल प्राप्त नहीं करते। हे महामते, लोक मुक्तिदा भगवती तुलसी को त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु सभी देवताओं और विशेष रूप से पितृगणों के लिए परम प्रसन्नता देने वाली समझना चाहिए। हे श्रोता बंधुओं, जब कभी भी श्राद्ध कार्य किया जाता है तो उस समय भगवान को अर्पण करते हैं हम लोग भोजन को, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इन कार्यों में तुलसी पत्र न देने पर उसका पूरा फल नहीं मिलता है। जहां तुलसी वृक्ष स्थित है वहां सभी तीर्थों के साथ साक्षात भगवती गंगा सदा निवास करती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इसलिए तुलसी वृक्ष के निकट देह त्याग करने वाले मनुष्यों को वही फल प्राप्त होता है जो गंगा में देह त्याग करने का फल प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारे इस आर्यावर्त में, हे श्रोता बंधु, आप सभी लोग घर में किसी व्यक्ति की, वयोवृद्ध की या किसी की भी मृत्यु होती है, वो गोलोकवासी होता है, तो आप लोग साक्षात मां तुलसी के एक पत्र और गंगा जल को उसके मुख में डालते हैं। यही कारण है, ये भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली हुई वाणी है, इसमें लेस मात्र का भी संदेह नहीं करना चाहिए। और आइए आगे हम सुनते हैं। यदि अत्यंत भाग्यवशात कहीं आंवले का वृक्ष भी वहां पर स्थित हो तो वह स्थान बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाला समझना चाहिए। धात्री वृक्षश्चा चेतत्ता वर्तते बहुभाग्यता तदेकतरम ज्ञेयम अस्थलम तद बहुपुण्यम। तुलसी वृक्ष का वर्णन करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का ध्यान आंवले वृक्ष की तरफ, उसके महत्व की तरफ झुकता है। भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं कि यदि तुलसी वृक्ष के निकट आंवले का वृक्ष हो तो और अति उत्तम है। जहां इन दोनों वृक्ष के निकट बिल्व वृक्ष, बेल का वृक्ष लगा होता है, वो स्थान साक्षात वाराणसी के समान महत् तीर्थ स्वरूप है। बोले शंकर भगवान की जय। तत्र देह वृताम देह परित्यागान महामते अज्ञान तो अपि मुक्ति स्यात् सत्यम सत्यम न संशया। एतयो सन्निधो यत्र बिल्व वृक्षो अपि विद्यते ततस्थानम ही महातीर्थम साक्षात् द्वारागणशीशम। यत्र संपूजनम संभोर दिव्या विष्णोश्च भावता बहुपुण्यप्रदम ज्ञेयं महापातक नाशनम। तत्र एकं बिल्वपत्रं यो महेशाय निवेदयत् सा साक्षात् परमेशस्य पदवीं समवाप्नोत्। भगवान भोलेनाथ नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है और उसी के समीप अगर कहीं संजोग से आंवले का वृक्ष होता है तो क्या बात है, और अगर कहीं तुलसी और आंवले के समीप बिल्व वृक्ष हो जाता है तो उस स्थान को आप साक्षात काशी स्वरूप
तीर्थ समझें। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से तथा विष्णु च संपूज्य तुलस्यामल की दलई प्रयाति विष्णु सायुज्यम सत्यमेव महामते तथा विष्णु च संपूज्यम तत्र एक विल्लुपत्रम यो महेशायात विष्णवे देव्यैवा प्रददाति हा सो पापाद् विमुच्यते तत्र प्राणान् परित्यज्य मोक्षं प्राप्नोति मानवः न पुनर्जन्म चाप्नोति तच्छेत्रस्य प्रभावतः इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठं महात्म्यं समासतः या इदं शृणुयान् मर्त्या सोऽपि स्वर्गं वाप्नुयात्। अंत में भगवान भोलेनाथ श्री नारद जी को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि हे नारद जी, तुलसी पत्र, धात्री पत्र कि भगवान तुलसी पत्र, आंवले के पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने से वह व्यक्ति भगवान विष्णु की निकटता को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यह ध्रुव सत्य है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति वहां भगवान विष्णु, भगवान शिव अथवा देवी भगवती को एक बिल्व पत्र अर्पण करता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। और उस स्थान पर जो व्यक्ति प्राण त्यागता है, उस क्षेत्र के प्रभाव से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। कभी भी यम बंधन में वो नहीं पड़ता और उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। वो आवागमन से रहित हो जाता है। हे श्रोता बंधुओं, मैंने इस देवी पुराण के माध्यम से आपको अपनी बुद्धि के मुताबिक तुलसी वृक्ष, धात्री वृक्ष और विल्व वृक्ष के महत्व को सुनाने का पूरा प्रयास किया और आप सभी लोगों से यह उम्मीद रखता हूं कि अपने अपने घरों में तुलसी वृक्ष, आंवले का वृक्ष और विल्व वृक्ष अवश्य लगाएं और भगवान विष्णु की, भगवान शिव की पूजा करें। और आपने पढ़ा है, आपने सुना इसमें कि जहां पर तुलसी वृक्ष होता है वहां पर गंगा जी साक्षात निवास करती हैं। इसलिए हम एक बार पुनः श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए और आगे के कार्यक्रम में जैसा होगा देखा जाएगा। आइए संकीर्तन करते हैं। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शिवजी भोलेनाथ शिवजी तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजारा, शिवजी तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। गलमुंडमाल राजय शशिभाल में विराजय भोले, गलमुंडमाल राजय शशिभाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे, गल में कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। बोले विष्णु भगवान की